अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी बड़ी जाने वाली है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी बातें करने वाले हैं पूरे मैक्रोस को लेकर कि क्या मार्केट के अंदर एक्चुअली हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास पुरानी वेल्स जो कि हमारे पास सतोशी नाकामोटो के टाइम की वेल्स हैं जो कि इस टाइम सेल कर रही हैं, और क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मार्केट का एक बेयर मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लोग सब वीडियो देखते तो हैं, बट 80% लोग इस चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए मेरी सारे वीडियोस देख रहे हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे हम लोग आपको एक्यूरेट डेली बेसिस के ऊपर मार्केट अपडेट्स ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, तो मस्ट सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और मस्ट लाइक द वीडियो। आप लोग लाइक भी नहीं करते तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोगों के जो थॉट्स हैं मुझे लेकर के ये है, ये तो जब बुलिश होती है मार्केट तब पम्प की बात करता है, जब बेरिश होती है मैं हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपने टिका हूँ, और वो था मेरा 50 वीकली मूविंग एवरेज। और उसके अलावा हट के आज हम थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार जो चार्ट के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि एक डंप आने के बाद मार्केट का रिकवर करना, ठीक है, और कुछ इस तरीके के पैटर्न्स को फॉर्म करना, सेम इस तरीके के पैटर्न्स हम लोगों ने 2021 में भी देखे थे और उसको लोग उस वक्त लाइटली ले रहे थे। 50 मूविंग एवरेज का ब्रेक हो जाना एट सेम टाइम, सेम इस तरीके से हमारे पास डंप आया तो मार्केट का सेम इस तरीके से रिकवर हो जाना था, और फिर एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट हमारे पास दोबारा डंप कर गई थी। और क्या अब सिनेरियोज बन रहे हैं, किस तरीके से हमारे पास लास्ट टाइम भी इसी पॉइंट के ऊपर 50 वीकली मूविंग एवरेज ने जो था वो अपना ड्रॉ डाउन किया था, मार्केट की बेयर मार्केट जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। हम लोग ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन की तरफ जो है वो इस वक्त बैठे हुए हैं, और आपको ट्विटर पे सब चीज़ें नहीं बता जाती, क्योंकि ट्विटर पे मोस्टली पेड मार्केटिंग्स होती हैं या तो चीज़ें उल्टी बताई जाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। एंड आप सबको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अपने फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर पे, जहाँ पे जनरल चैट आप लोग 24 घंटे कोई भी इस वीडियो को लेकर आप लोगों का सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें बीटीसी के मोमेंटम के बारे में, तो मोमेंटम बिटकॉइन का बहुत ही घटिया और बकवास तरीन मोमेंटम है। रीज़न ये है कि जब से मार्केट के अंदर हमारे पास ये विक लगा था, जब हमारे पास टैरिफ अनाउंस हुआ था चाइना के ऊपर, उसके बाद से ही मार्केट अपने वर्स्ट तरीन दिनों के ऊपर जो है वो चल रही है। मतलब 2025 की सबसे अजीब मार्केट अगर हम कहें तो इसको भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये वाली, क्योंकि इसमें $20 बिलियन एक तो लिक्विडेट हुए, और इसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर ये मैनिपुलेशन हमारे पास कंटिन्यू है, जिसमें हो ये रहा है कि मार्केट अचानक से चलते चलते एकदम डंप कर जाएगी, फिर एकदम ऊपर के विक्स लगाएगी, पंप्स देगी, फिर एकदम डंप कर जाएगी, फिर पंप्स देगी, फिर एकदम डंप कर जाएगी। और आज के दिन अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 1 आवर का अगर आप टाइम फ्रेम ओपन करोगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि मार्केट पंप कर रही है, फिर एक शार्प डंप देती है जिसमें लोग लिक्विडेट हो रहे हैं, ठीक है, फिर एक लिक्विड विक लगती है जिसमें लोग शॉर्टर्स को लिक्विडेट करते हैं, फिर एक विक देके लॉन्गर्स को लिक्विडेट करते हैं, फिर एक विक देके लॉन्गर्स को लिक्विडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही एक तबाहकुन किस्म की अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे तो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। इस तरीके की कंडीशन हो गई है। ऐसे में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, देखो सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग मैक्रोस की बात करें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक इन्होंने चार्ट बनाकर ड्रॉ किया है चार्ल्स एडवर्ड्स ने, और ये कोई एनालिस्ट नहीं है बट इनकी खुद की रिसर्च है, जिसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। 2018 की बात है, उस वक्त हमारे पास आप देखोगे ये ऑरेंज हुआ था, मतलब उस वक्त इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई थी। मतलब ओजी वेल्स का ये वो चार्ट है, मतलब जो पुरानी हमारे पास वेल्स हैं, ठीक है, और वो जब सेल करती हैं तो यहाँ पर दिखाया जाता है। ऑरेंज को उन्होंने दर्शाया यहाँ पर 100 मिलियन का जो वॉलेट है वो सेल कर रहा है, और रेड को उन्होंने बताया कि $500 मिलियन के जो वॉलेट्स हैं वो सेल कर रहे हैं, और ये सारे पुराने वॉलेट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो 2025 में जब से हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा है, 2021 में भी एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली थी सेम इस तरीके से ही, और फिर एक डेड कैट बाउंस में सब निकल गए थे। और यहाँ पर जब एक डेड कैट बाउंस आया तो आप देख सकते हैं पूरा ये रेड हो चुका था। देख रहे हो आप, ये तकरीबन हमारे पास इस रीजन की बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास मार्केट के अंदर, मैं आपको अगर वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, सही से समझना, बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। जब हमारे पास मार्केट डंप कर रही थी ना, ठीक है, तो यहाँ पर बीटीसी ने अपना जब 50 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ा था, ठीक है, विक लगाने के बाद सेम रिकवर हुई थी, फिर गिर गई थी, बट जब मार्केट ने एक डेड कैट बाउंस दिया था यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर डेड कैट बाउंस पे जो वेल्स होती हैं बड़ी बड़ी वो एग्जिट कर जाती है, और हमें सबसे बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था इस पॉइंट पे 2022 के मिड में, ठीक है। अब दोबारा से रेड सेलिंग, मतलब पुरानी वेल्स का एक्टिवेट हो जाना हमें दिखाई दे रहा है दोबारा से इन एरियाज की तरफ, और एरियाज की तरफ भी हमें दिखा था। बट इस बार क्या है कि जो भी सेल करते, लास्ट टाइम अडॉप्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब की बार अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है। ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा पैनिक फैला रहा है, और ये जो अडॉप्शन ज़्यादा आपको देखने को मिली उस वजह से देखने को मिली है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वेल थी जो कि 10 से ज़्यादा हज़ार बिटकॉइन जो थी वो होल्ड कर रही थी, और ये 2014 की तकरीबन हमारे पास वेल, आप इसको समझ लो, उससे भी पुरानी है ये वेल, और इसने फाइनली अपने बिटकॉइन को जो है मूव किया। इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसने सेल कर दिया अपने बिटकॉइन, हाँ, बट इस चीज़ की कंफर्मेशन ज़रूर है कि उसने अपने जो बिटकॉइन उसको एक्सचेंजेस की तरफ ट्रांसफर करके बिल्कुल जीरो कर लिया है। और आपने इससे 1-1.5 हफ्ता पहले भी न्यूज़ देखी होगी कि यहाँ पर जो
ओजी वेल्स हैं वो यहाँ पर अपने बीटीसी को जो है उस वक्त सेल कर रही हैं। तो क्या ये इंडिकेशन है बेयर मार्केट की? बिल्कुल एक पॉसिबल साइन हो सकता है। क्यों? रीजन ये है कि देखो हमेशा हमारे पास, देखो जो भी मार्केट हो, मार्केट साइकिल हमेशा के पास वर्क करता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, मार्केट्स जितनी भी मैच्योर हो जाए हमारे पास मार्केट साइकिल हमेशा वर्क करता है। और मार्केट साइकिल की सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता चलूँ बिट्स टाइम के चार्ट में, जो कि सबसे पुराना चार्ट है, और यहाँ पर हम रेगुलर टाइम फ्रेम ओपन करें तो हमने यही देखा है कि मार्केट हर 4 साल बाद अपना टॉप लगाती है और फिर एक बेयर मार्केट आती है। जैसे 2013 में, फिर 4 साल बाद आप आगे चले जाओ 2014, 15, 16 और 17, ठीक 4 साल बाद दूसरा टॉप लगाया, फिर मार्केट का बेयर रन स्टार्ट हो गया 1.5 साल के लिए, फिर 17 के 4 साल बाद 17, 18, 19, 20, 21, ठीक 4 साल बाद दोबारा बीटीसी ने अपना जो है ऑल टाइम हाई लगाया, और फिर ठीक 22, 23, 24, 25, तो ठीक 4 साल बाद बीटीसी ने दोबारा अपना टॉप लगाया। मतलब ये जो टॉप लगा पूरे 4 साल बाद, ये भी 4 साल बाद, ये भी 4 साल बाद, ये भी 4 साल बाद। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं जो कि शॉकिंग है, वो ये कि हमेशा जब भी टॉप्स लगते हैं वो Q4 के अंदर ही लग रहे हैं। ठीक है, Q4 मतलब साल के आखिरी 3 महीनों को कहा जाता है, जिसमें अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर हमारे पास कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो 2013 का जो ऑल टाइम हाई लगा था वो भी नवंबर में लगा था, 2017 का ऑल टाइम हाई जो लगा था वो दिसंबर में लगा था, Q4 अगेन, और फिर 2021 का ऑल टाइम हाई लगा था वो भी नवंबर में लगा था। और अभी भी अगर हम कहें कि 2025 का ऑल टाइम हाई जो 1,26,000 लगा है वो भी अक्टूबर में लगा है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस साल के आखिरी 3 महीने होते हैं। तो हमेशा ये चीज़ हम सिमिलर देख रहे हैं कि मार्केट हमेशा Q4 के अंदर अपने ऑल टाइम हाइज जो है वो लगा रही है। अब आप मुझसे पूछोगे क्या मुबशिर भाई आप इस थ्योरी पे यकीन करते हो? तो देखो जो सिचुएशंस हमारे पास बन रही है, जो चीज़ें हमारे पास बन रही हैं, उसको अगर हम साइड बाय साइड कंसिडर करें, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई लगा था इसके बाद सेम इस तरीके से क्या हुआ था, हमारे पास बहुत बड़ा एक लिक्विडेशन इवेंट हुआ था। हमेशा बेयर मार्केट ट्रिगर होने से पहले एक बहुत बड़ा लिक्विडेशन इवेंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लिक्विडेशन एक इवेंट हुआ था इस पॉइंट पे। ठीक है, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से इतना गिर जाएगी, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि मार्केट ने तकरीबन बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था अप्रैल में, उसके बाद अप्रैल में जाके बिटकॉइन ने नवंबर में लगाया था। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने बाद जाके बीटीसी ने अपना दोबारा ऑल टाइम हाई लगाया। तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि अब यहाँ पे एक डंप आया है, सपोर्ट है, मार्केट दोबारा अपना ऑल टाइम हाई लगा देगी। बट यहाँ पे हिस्ट्री का उस टाइम की सबसे बड़ा एक लिक्विडेशन इवेंट हुआ था, और लिक्विडेशन इवेंट में बीटीसी 28% डंप हुआ था। अब की बार इतना ज़्यादा लोग लिक्विडेट इसलिए हो गए सिर्फ 17% के डंप में, क्योंकि इस बार बीटीसी की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक विक लगी जिसमें लोगों को पूरे तरीके से मैनिपुलेट कर दिया, और बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे पास प्रॉपर्ली जो वो डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो जाता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके डेड कट एक बाउंस आया, फिर हमने वहाँ पे न्यूज़ सुनी कि यहाँ पर भाई अब लूना बैंकक्रप्ट हो रहा है, यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब जाहिर सी बात है इतने प्रोजेक्ट्स बन गए, और जब मार्केट के अंदर पैसा नहीं होगा तो बैंकक्रप्सी प्रोजेक्ट्स की आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हो जाएगी। और अगर हम लोग आज के टाइम पर इस चीज़ को अगर कंपेयर करते हैं कि आज के टाइम बीटीसी का क्या सिनेरियो, अगर आप लोग करंट चार्ट के ऊपर मुझे लेकर चलते हैं, तो सेम सिनेरियो हमने दोबारा से देखे मार्केट के अंदर, सेम वही सारी सिचुएशन जो मार्केट के अंदर बिल्ड की गई। किस तरीके से, अगर हम बीटीसी का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखें दोबारा से बीटीसी में वही हुआ कि बीटीसी ने ऑल टाइम हाई के करीब से एक बड़ा लिक्विडेशन इवेंट किया। ठीक है, और इसके बाद मार्केट हमारे पास स्लोली अपने जो है वो एक काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो शिफ्ट कर रही है। तो अब हमारे पास क्या बीटीसी का ब्यास है, क्या मेरी राय है बीटीसी के अंदर आप सबको? देखो, बिटकॉइन की बेयर मार्केट कभी भी एक दिन के अंदर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट नहीं होती। अगर आप लोगों को मैं वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे तो बीटीसी जब डंप होना स्टार्ट हुआ था तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, लाइक अगर हम दिन में मेजर करते हैं तो जब बेयर मार्केट हमारे पास जैसे यहाँ से स्टार्ट हो गई थी तो बीटीसी ने अपना जो बॉटम लगाया था उसको भी लगाने में इसको पूरा 1.5 साल लगा था, 355 दिन। ठीक है, तो यहाँ से अगर सपोज कर लो, जैसे हुई नहीं है वैसे, चलो अगर हो भी गई है तो यहाँ से बीटीसी अगर अपना एक लगाता है तो बीटीसी कोई एक दिन के अंदर नीचे नहीं आ जाएगा। और हमेशा बेयर मार्केट में आप देखोगे तो टाइम ड्यूरेशन होती है। जैसे यहाँ पर बीटीसी ने अपना टॉप लगाया था, इसके बाद टॉप के बाद बीटीसी ने एक टाइम ड्यूरेशन लिया था, बॉटम बीटीसी का यहाँ पे भी 364 डेज का लगा था। तो देख लो मार्केट साइकिल कितना खूबसूरत फॉलो कर रहा है। टॉप भी हर 4 साल बाद लग रहा है और बेयर मार्केट्स जो आ रही हैं वो भी 350 दिन की आ रही हैं। ठीक है, शौक मत होना, क्योंकि 2013 में भी उसका डेटा मैं आपको दिखा देता हूं, तो बाइनेंस का चार्ट है। 2013 में भी सेम सिचुएशन हुई थी कि जब टॉप लगा था हमारे पास 2013 के अंदर, उसके बाद भी हमने इस तरीके की सेम सिचुएशन देखी कि तो पूरे 350 दिन बीटीसी ने बॉटम लगाने में लगाया था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाकर काउंट कर लोगे तो सेम आपको ये सिनेरियो जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, 300-350 दिन बीटीसी अपना लगाता है बेयर मार्केट में। तो कितना खूबसूरती से मार्केट साइकिल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो सपोज करते हैं हम बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, तो अब हमारा क्या प्यास है? देखो, हमने 3-4 चीज़ों से कंफर्मेशन ली। स्ट्रक्चर मार्केट के सेम वैसे बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बड़े बड़े वेल्स जो वो यहाँ पर सेलिंग कर रही हैं, बट दिस टाइम
थिंग्स आर डिफरेंट बिकॉज क्योंकि हमारे पास इस टाइम जो बैंक लास्ट टाइम क्रैकडाउन कर रही थी वही बैंक अब बिटकॉइन को बाय कर रही हैं। जो कंपनीज जो पॉलिटिशियंस लास्ट टाइम बिटकॉइन को बाइकआउट कर रहे थे वही अब इसको अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर ऐड कर चुके हैं। मतलब ट्रम्प को हम कहते हैं कि ट्रम्प जो है वो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है। मतलब मैक्सिमलिस्ट मतलब जो बीटीसी को हमेशा टॉप पर देखना चाहते हैं और वो हमेशा क्रिप्टो को लेकर अच्छी बातें करता है। उसने बीटीसी को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में ऐड किया। वो उस टाइम पर एंटी बिटकॉइन हुआ करता था और बिटकॉइन को फ्रॉड कहा करता था। ठीक है, तो चीज़ों को एकदम से चेंज होना इट्स नॉट सरप्राइजिंग, बट ये सारी चीज़ें प्री प्लान भी होती हैं। ठीक है, अगर पंप होता रहेगा तो कौन अपने रिजर्व्स के लिए बाय करेगा? एवरीवन वांट डंप के एक डंप है जिसमें हम लोग अपने रिजर्व के लिए बाय करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी एक ट्रेजरी के अंदर इस चीज़ को जो है वो ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अब की बार एडॉप्शन ज़्यादा है। हाँ, वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बेयर मार्केट इस लेवल की नहीं आएगी जिस तरीके से आई थी कि बीटीसी हमारे पास हमेशा बेयर मार्केट के अंदर जो था वो अपने टॉप से क्रैश करके 78 या 80% डंप कर जाता था। ठीक है, अगर आप मेजर करोगे तो हमेशा बीटीसी अपने टॉप से जो था वो बेयर मार्केट के अंदर 80% डंप कर जाता था। बट दिस टाइम आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 80% डंप करेगी। दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि बीटीसी मैक्सिमम अगर हमारे पास जा सकता है तो 44 या 45% तक जा सकता है और फिर दोबारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन डरो नहीं, क्योंकि अभी बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं हुई, अभी हमें चीज़ें देखना बाकी हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे बेस्ट और आखिरी इंडिकेटर के ऊपर जो कि आपके लिए बॉर्डर है। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये देखा था 2021 के टॉप में जब मार्केट एक साइकिल आया था, पूरा साइकिल, ठीक है ना, ये पूरा साइकिल है, राइट, ये पूरा साइकिल है। इसमें हमने ये देखा था कि मार्केट जब बाउंस ले रही थी तो उस टाइम मार्केट साइकिल ऐसा था कि मार्केट 2 हफ्ते की करेक्शन लेती थी और दोबारा ऑल टाइम हाई, फिर 2 हफ्ते की करेक्शन, दोबारा ऑल टाइम हाई, फिर 2 हफ्ते की करेक्शन, दोबारा ऑल टाइम हाई, बाद में भी ये हुआ पंप, 2 हफ्ते की करेक्शन, दोबारा ऑल टाइम हाई, फिर 2 हफ्ते की करेक्शन, दोबारा ऑल टाइम हाई। तो पहले मार्केट साइकिल कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा था, लेकिन अब का मार्केट साइकिल 2 हफ्ते की करेक्शन के ऊपर नहीं, बल्कि आपका मार्केट साइकिल कैसे वर्क कर रहा है? बीटीसी क्या करता है? बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, फिर तकरीबन 4 महीने की कंसोलिडेशन, 50 वीकली, जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो ना, ये बॉर्डर है, ये बुल और बेयर मार्केट का बॉर्डर है। ठीक है, इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ भारत है। अब इस तरीके से आइडिया लगा लो, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को समझते हो तो इस तरीके से मैं समझाता हूँ। क्या हुआ? ऑल टाइम हाई, 3-4 महीने की डीप कंसोलिडेशन जिसमें बड़ी मैनिपुलेशंस हुई, फिर 50 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, ऑल टाइम हाई, फिर 3 महीने की डीप कंसोलिडेशन, 50 वीकली मूविंग एवरेज को किया, ऑल टाइम हाई, फिर ऑल टाइम हाई, फिर हमारे पास एक डीप कंसोलिडेशन, 50 वीकली मूविंग एवरेज को टच कर लिया। हम यहाँ से बाउंस भी कर सकते हैं, हम यहाँ से एक अच्छा पंप भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी Q4 खत्म नहीं हुआ, हमारे पास पूरा 1.5 महीना अभी भी रहता है। सो वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो यार, ये जो रीजन है पूरा, ठीक है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूँ कि $1,01,000 से $98,000, ये पूरा मेरा सपोर्ट जोन है। अगर वीकली क्लोजिंग हमारे पास इस रीजन के बिलो हो जाए ना, तो समझो कि मार्केट अब खतरे में आ गई। क्योंकि देखो, जब हम देखो ये बॉर्डर है, मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूं कैसे इसका। आज तुम लोगों को थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूं, वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूं। ये हमेशा फॉलो हुआ है, ये हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ तो नहीं, 90% एक्यूरेसी के साथ फॉलो हुआ है। और जो एक बार ये खराब हुआ है वो भी कोविड की वजह से खराब हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखो 2013 में जब मार्केट इसके अबव थी, हम लोग क्या थे अपनी बुल मार्केट में, और क्या करती थी, 50 वीकली मूविंग एवरेज को अपनी सपोर्ट बनाकर चलती थी। बाउंस आया, दोबारा बाउंस, लेकिन जब हमने 50 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ दिया 2014 के अंदर, तो क्या हुआ? बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया। मार्केट जैसे ही 50 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे गई, बीटीसी का बुरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही 2015 में मार्केट ने दोबारा फ्लिप किया, सपोर्ट बनाया, बाउंस, सपोर्ट बनाया, बाउंस, सपोर्ट बनाया, बाउंस, जैसे ही हम 2018 में दोबारा इसके नीचे गए, इसी को बीटीसी ने रेजिस्टेंस बनाया। अब देखो, जब ये ब्रेकडाउन होती है ना 50 वीकली मूविंग एवरेज, तो मार्केट इसका एक रिटेस्ट भी करती है। जैसे कि यहां पर ब्रेकआउट डाउन किया तो एक रिटेस्ट है, जिसको हम कहते हैं डेड कैश बाउंस, जहां पर बड़े बड़े स्मार्ट इंस्टीट्यूशन अपना पैसा निकालती हैं। उसके बाद दोबारा आप देखो, जैसे 50 वीकली मूविंग एवरेज के हम नीचे गए, बिटकॉइन का फिर से डार्क पीरियड स्टार्ट हो गया, फिर हमने दोबारा फ्लिप किया। अब ये जो डंप आया था ना, ये कोविड का डंप था, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उस टाइम हर चीज गिर रही थी। लेकिन जैसे हमने ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बाउंस, ठीक है, सपोर्ट ऑल टाइम हाई, सपोर्ट ऑल टाइम हाई, तो ये बॉर्डर है। फिर दोबारा हम इसके नीचे चले गए 2022 में, सेम 2017 की तरह क्या किया, नीचे गए, रिटेस्ट किया इसको, वेल्स हमारे पास बाहर हुई, जैसे कि चार्ट के अंदर भी आप देख रहे हो कि वेल्स हमारे पास इस पॉइंट पर ऊपर जो थी वो बाहर हो गई। ठीक है, और फिर दोबारा मार्केट जो वो डंप करके, जैसे हम इसके नीचे गए, हमारे पास जो मार्केट का बुरा टाइम पीरियड जो वो स्टार्ट हो गया। मतलब जब जब हम इसके नीचे गए हैं, मार्केट का एक बुरा टाइम पीरियड आप देख सकते हो, और काइंड ऑफ आप इसको बेयर मार्केट भी, बल्कि बेयर मार्केट ही आप इसको कंसिडर करोगे। अभी हम इसके ऊपर हैं, तो आप देखो मार्केट किस तरीके से सोने चांदी की तरह जो यहाँ पे बाउंस कर रही है, किस तरीके से इसको प्यार ही सपोर्ट बना के बाउंस कर रही है। तो जस्ट इमेजिन, अगर हमने इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, और अगर नीचे इसके हमने ब्रेकडाउन किया तो 2.5 साल बाद ब्रेकडाउन होगा, और अगर 98 के बिलो हम क्लोज करते हैं, तो फिर आप वेट करोगे एक डेड कैट बाउंस का, जहां पर आप अपना एग्जिट प्लान करोगे। तो मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि देखो, डरो नहीं, सही है। आप मार्केट के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करने के साथ साथ सर्वाइव करने का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। डरो नहीं। देखो, हर यूट्यूबर अलग बात करेगा और हर बंदा अलग बात करेगा, लेकिन मैंने आपको सारे सिनेरियो सामने रख दिए कि सिचुएशन वैसी बन गई है कि जैसे कि हमारे पास बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर बेयर मार्केट स्टार्ट हो भी गई है, और आप अगर होल्ड जो कर रहे हो, अपनी होल्डिंग्स को आप सिंपली शिफ्ट करोगे इथेरियम में, ठीक है, सोलाना में, चेन लिंक में, और ये जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, सोलाना,
चेनलिंक, ये ऐसे कॉइन्स हैं जो कि पिछली बेयर मार्केट्स में गिरे लेकिन दोबारा रिकवर हुए। एथेरियम 2021 में गिरा लेकिन ठीक 4-5 साल बाद जाके दोबारा रिकवर हुआ और अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया। सोलाना गिरा, ठीक है कोई बात नहीं, गिरा लेकिन दोबारा से तकरीबन समझो ये पिछले बुल मार्केट में अगर 268 पे था, इसके बाद ये तकरीबन हमारे पास 96% क्रैश कर गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दोबारा रिकवर होगा। जिसके $1000 तो उसके सिर्फ $40 रह गए, लेकिन अगर उसने होल्ड किया हुआ था तो उसके $40 दोबारा से हमारे पास जो है वो उस होल्डिंग्स में और दोबारा उसने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स ये होते हैं कि भले ये बेयर मार्केट में गिर जाते हैं, 70% भी गिर जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर अच्छी हो, अगर आप इनको पीसफुली सुकून से होल्ड करते हो तो ये दोबारा आपको रिटर्न दे देते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं, जो भी आपका पैसा है वो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर होना चाहिए। अब ये जो डंप है ये टेम्पररी मेरे ख्याल से शायद शटडाउन डिले होने की वजह से हो सकता है, सीपीआई नंबर्स नहीं आ रहे इस वजह से हो सकता है, बट चीज़ें हमारे पास थोड़ी सी वियर्ड हैं। सो आपने स्टे अलर्ट रहना है, ठीक है। न्यूज़ के साथ आपने कनेक्ट रहना है, इसके लिए आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लें। जो न्यूज़ हुई, जो भी चीज़ हुई, हम आपको साथ साथ लेकर चलेंगे। सो मेक श्योर आप लोग सब हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर जो है वो ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।